हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स की कि हमारे इंडिया में एक्सटेंशन का वर्क एक्सटेंशन प्रोग्राम्स कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से प्रोग्राम बनाने वेलफेयर के लिए स्टार्ट किए थे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 1947 के बाद स्टार्ट किए थे। उससे पहले कुछ जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था, एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स थे। तो इन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए थे, जिसमें पहला था लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट, मतलब लैंड को बेहतर करने का एक्ट बनाया था इन्होंने। एग्रीकल्चर लोन एक्ट 1888 में आया था ये। कोऑपरेटिव एक्ट ऑफ 1904 का है ये। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया था इन्होंने। एनिमल हस्बेंड्री बनाया था। वेटनरी इरिगेशन वाले डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए थे। ठीक है, वेटनरी अलग है और इरिगेशन अलग है। इस तरीके के डिपार्टमेंट इन्होंने इंडिया में सेटअप किए थे ताकि जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प हो सके और जो भी आपका प्रोडक्शन है और जो आपका लैंड है वो बेहतर हो और हर किसी के हिस्से अच्छा फूड आए। ठीक है, तो ये क्या है, ये ये एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो बहुत पुराने एफर्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। उसके बाद आपका वर्क एट शांति निकेतन, सबसे पहला जो मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था वो वर्क एट शांति निकेतन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और एग्जाम में आते हैं ये आपका प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है ये? प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, यानी कि 1947 से पहले के प्रोग्राम जो थे वो हमारे किस में आता है, आज़ादी से पहले के ये आते हैं प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम में। ठीक है, तो वर्क एट शांति निकेतन 1908 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1908 में स्टार्ट हुआ। ईयर आता है इसका एग्जाम में, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बहुत आता है एग्जाम में, किसने स्टार्ट किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? कालीग्राम परगना करके एक जगह है, कालीग्राम परगना, ये वहाँ स्टार्ट हुआ था, कालीग्राम परगना में। ठीक है, कालीग्राम परगना में ये स्टार्ट हुआ था। पहला ये नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर के वहाँ पे एक तरीके से पहले जो जमींदारी थी इनकी, तो ये उन्हीं के एरिया था। तो इसमें इन्होंने कालीग्राम परगना में इन्होंने स्टार्ट किया था 1908 में वर्क एट शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसी में इन्होंने 1921 में, ठीक है, विश्व भारती शांति निकेतन ने रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बनाया था। इंस्टीट्यूट मतलब छोटा सा एक इन्होंने स्कूल इंस्टीट्यूट जैसा खोला था, जिसमें ये क्या सिखाते थे, ये सिखाते थे कि आप किस तरीके से लोगों को जाकर के शिक्षित कर सकते हो, एक्सटेंशन वर्क किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो विश्व भारती शांति निकेतन ने रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनाया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पहला इंस्टीट्यूट हो गया जो हमारा एक्सटेंशन वर्क में काम करता था। ठीक है, 1921 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो मोटो क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल, कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अब देख लो, ये लगभग 100-125 साल पहले के एफर्ट्स हैं और अब तक भी हमारे देश में हर किसी को शिक्षा वाला जो एस्पेक्ट आप देखो तो सबके पास शिक्षा अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका एजुकेशन फॉर ऑल है ये। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इनका जो वर्क एट शांति निकेतन का जो मेन एम था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना, कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करना और आपका एजुकेशन को डेवलप करना। ठीक है, ये इनके मेन एम थे कि आपका एग्रीकल्चर आपका बेहतर हो, ठीक है, कोऑपरेटिव से बेहतर हो, इंडस्ट्रीज बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो। ठीक है, इन सब पे इनका जो शांति निकेतन है ये काम करता था। ठीक है, ये क्या करता था आपका शांति निकेतन? एक तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या थे आपके शांति निकेतन की, तो इन्होंने क्या बनाया था, इनका था इस्टेब्लिश करना डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, पहला दूसरा कुछ खास है नहीं इसमें। तो इन्होंने सब क्या स्टार्ट किए थे, इन्होंने किए थे इस्टेब्लिश डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह इस्टेब्लिश करना जहाँ आप जा करके, जहाँ आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, डेमोन्स्ट्रेशन दे के आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्टैब्लिश किए थे। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर रूरल वेलफेयर वर्क, जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट क्रिएट किया था कि ताकि वो सोशल वर्क कर सकें। ठीक है, उनके अंदर ऐसे इंटरेस्ट बने कि वो सोशल वर्क करना चाहें। फंक्शनरी वर्कर ऐसे वर्कर इन्होंने बनाए थे जो काम करें बेहतर फील्ड में जा कर के। फिर है स्टडी रूरल पीपल्स एंड एक्शन टेक। ठीक है, जो लोग ऐसे बच्चे, इनके इंस्टीट्यूट में क्या होता था, रूरल पीपल्स
की स्टडी की जाती थी और फिर एक्शन लिए जाते थे कि उन पे काम किया जाए, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ हेल्प वही है कि जो विलेजर्स हैं वो अपनी खुद की हेल्प कर सके, तो अपनी खुद की हेल्प करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था इनके इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ हेल्प। इसके बाद डेवलप लीडरशिप, लीडरशिप को डेवलप करने का काम करते थे ये शांति निकेतन में, ठीक है। क्या डेवलप करना? लीडरशिप को डेवलप करना। किसमें? जो हमारे विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, उनमें क्या हो, लीडरशिप की क्वालिटी आए, वो खुद समझ सकें कि हाँ मैं इन सबका लीडर बन सकता हूँ, इन लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, जो हमारे नेताओं में होता है। आप देखोगे कोई अगर पॉलिटिशियन बनाए तो वो कहीं ना कहीं पहले अपने एरिया का लीडर होगा, उसके बाद ही वो पॉलिटिशियंस तक पहुँचता है, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट में है वो है वुमेन रिलेटेड इशू बाय विलेज स्कॉट, ठीक है। ये आया नहीं है सही से, तो इसमें लिखा हुआ क्या है? वुमेन रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है। वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को कौन सॉल्व करेगा? विलेज के स्कॉट्स सॉल्व करेंगे। विलेज स्कॉट क्या होते हैं? वो जो विलेज में गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, उनको क्या बोलते हैं? विलेज स्कॉट बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करती हैं? आसपास की महिलाओं के, गांव की और महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके साथ डील करती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर्स भी था कि आपको हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, आप किस तरीके से बना करके उन्हें बेच करके अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें स्टैब्लिश डेयरी एंड मिल्क सप्लाई, ठीक है। डेयरी को भी बनाया गया और मिल्क की सप्लाई भी करना इसमें सिखाया गया है कि आप उससे अर्निंग कर सको, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये वर्क एट शांति निकेतन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इन्होंने किस पे काम किया था? ताकि विलेज, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, उस इंस्टीट्यूट में ये जो नए यंग लड़की और लड़के हैं उनको एजुकेट करते थे कि वो विलेज में जाकर के गाँव की महिलाओं और पुरुषों के साथ काम कर सके, ठीक है। 1908 में हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, कालीग्राम परगना में किया गया था ये। इसके अंदर विश्व भारती शांति निकेतन ने हमारा इंस्टीट्यूट खोला था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट खोला गया था। इनका मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल, और काम इन्होंने क्या क्या किए थे? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव डेवलप किया था, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें मेन जो है आपका ईयर और आपको नाम याद रखना है, और बाकी मोटा मोटा इन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट FL ब्रेने ने दिया था पंजाब में, ठीक है। गुड़गांव कौन सा वाला है? पंजाब वाला है, ठीक है। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हमारा FL ब्राइन है ये, ठीक है। FL ब्राइन ने दिया था ये, और 1920 में इन्होंने पोस्टेड विलेज गाइड, इन्होंने विलेज के जो गाइड्स हैं उन्हें पोस्ट किया था, ठीक है। इम्प्रूव, और इन्होंने किस पे काम किया था? विलेज गाइड का मतलब ये है हर विलेज में गाइड्स को पोस्ट किया था, नौकरी पे भेजा था कुछ लोगों को, जो विलेज के लोग जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान करने के लिए उनको भेजा गया था। इसमें इन्होंने सीड्स के जो इम्प्रूवमेंट है उस पर काम किया था, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड कल्टीवेशन, ठीक है। सीड को इम्प्रूव करना, सीड मतलब जो आपके बीज हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और कल्टीवेट करना, ठीक है। ये सब करना उनको सिखाया गया था। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने पे मेन गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किस पे था? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे, ठीक है। हेल्थ एंड होम पे भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। और चेंज इन एटीट्यूड ऑफ पीपल्स, ठीक है। जो लोग हैं उनके एटीट्यूड में बदलाव लाने पर भी इन्होंने काम किया था। तो ये क्या है आपका? गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है, 1920 में ये हुआ था, ठीक है। तो मेन एग्रीकल्चर पर इन्होंने काम किया था। इसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना, ठीक है। ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पुणे, ठीक है। ये गोपाल कृष्णन गोखले ने किया था। मायापुर मद्रास विलेज में हुआ था ये, ठीक है। मायापुर मद्रास में गोपाल कृष्ण विलेज था। इनका काम भी क्या कहता है? एग्रीकल्चर एंड कोटेज इंडस्ट्रीज़ की ट्रेनिंग देना, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कोटेज इंडस्ट्रीज़ की ट्रेनिंग देना किसको? गर्ल्स एंड बॉयज़ को, ठीक है। यूपी एंड MP में सेंटर्स बनाए थे इन्होंने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सेंटर्स बनाए थे। बेसिक एजुकेशन देने का काम करते थे, लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते थे ये, ठीक है। लेबर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते थे, और कुछ इन डेप्थनेस जैसी पुस्तकें पब्लिश भी इन्होंने की थी, जिसमें ये सिखाया करते थे किस तरीके का एग्रीकल्चर को आप और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है? इसमें छोटे छोटे जैसे बिजनेस आप कर लेते हो, कॉटन की वीविंग करना, सिल्क की वीविंग करना, ठीक है। स्मॉल स्केल पे फूड प्रोसेसिंग करना, जैसे पिकल्स बनाना घर में, ठीक है। छोटे मोटे काम जो आप कर लेते हो, कारपेट मेकिंग जो आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे काम जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली आपको मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, वो सब हम कॉटेज इंडस्ट्री में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पुणे का।
ठीक है। और इसका जो ईयर है वो आपका 1905 है। ठीक है, 1905 में ये काम किया गया था, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी पूना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सर डेनियल हैमिल्टन स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, सर डेनियल हैमिल्टन स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन ये क्या है, ये आपका है, ये 1903 में हुई थी। ठीक है, ये हमारा हुई थी 1903 में, सुंदरवन बंगाल में स्टार्ट हुई थी। कहाँ स्टार्ट हुई थी? सुंदरवन बंगाल में स्टार्ट हुई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मॉडल विलेज पे बनाना काम किया था कि इन्हें क्या बनाना था, एक मॉडल विलेज बनाना था कि विलेज क्या हो, मॉडल हो। ठीक है, इस एक मॉडल विलेज बनाने पे काम किया था कि सभी विलेज क्या हो, मॉडल हो, मतलब उनमें एजुकेशन अच्छी हो, हर विलेज में इकोनॉमिक अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, कि विलेज में भी आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। ठीक है, तो इन्होंने एक मॉडल विलेज बनाने पे काम किया था। इसमें इन्होंने एजुकेशन पे काम किया था, इंक्रीज एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस बढ़ाना, जो भी आपके बच्चे हैं उनको उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना, स्प्रेड को एजुकेशन देना, स्प्रेड एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को फैलाना, रिक्रिएशन एक्टिविटी, ठीक है, रिक्रिएशन एक्टिविटी मतलब मनोरंजन एक्टिविटी देना, कल्चरल एक्टिविटी देना। ठीक है, 2000 एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने स्कूल इन्होंने खोले थे, 325 हाई स्कूल खोले थे और 38 कॉलेज इन्होंने खोले थे अपने इस प्रोग्राम के अंदर बंगाल सुंदरवन में। ठीक है, इसके बाद है आपका क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, जो है आपका रूरल लाइफ रिसर्च में एक्सटेंशन नामक डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत जो क्रिश्चियन कॉलेज है अब वो लाहौर में आता है, तो ये यहाँ क्या बनाया गया, रूरल लाइफ रिसर्च में एक्सटेंशन नामक डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सटेंशन डिपार्टमेंट यहाँ बनाया गया था आपका लाहौर में, क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में बनाया गया था वो। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंशन वर्क के लिए सेपरेट ब्लॉक बनाया। ठीक है, जो आपकी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक्सटेंशन वर्क करने के लिए एक अलग सेपरेट ब्लॉक बनाया था कि आप वहाँ एक्सटेंशन वर्क शुरू कर सको। यह हमने जब हिस्ट्री देखी थी तब भी हमने देखा था कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले होम साइंस में डिप्लोमा देना भी शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, तो पहले होम साइंस की बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, तो इलाहाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले इलाहाबाद ने डिप्लोमा देना शुरू किया था होम साइंस में। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आपको जब हमने होम साइंस की हिस्ट्री पढ़ी थी। तो इसमें आपका फिर एक तो एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया था, मेडिकल पे ध्यान दिया है इन्होंने। मेडिकल में हॉस्पिटल बनाना, हर गाँव में, विलेजेस में मेडिसिन अच्छी वहाँ प्रोवाइड कराना, नर्सिंग होना, नर्स वहाँ हो, कंपाउंड अच्छे हो, मिडवाइफरी अच्छी हो, इन सब की ट्रेनिंग देना। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, अगर गाँव के लोग बच्चों को ही ये सब ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो वो अब उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो उन्हें नौकरी के लिए जाना पड़ेगा कई बार, और ना ही विलेजर्स को बाहर जाना पड़ेगा अपने पेशेंट को लेकर के। तो क्या करो, आप उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन है आपका। इन्होंने रूरल रिकन्स्ट्रक्शन में 3 मेन वो किए थे। एक तो मार्थंडम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मार्थंडम प्रोग्राम ही है ये, और रामनाथपुरम और YMCA एंड YWCA। YMCA क्या है आपका, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन बनाए थे इन्होंने। ठीक है, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन में ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, फिर आप देखोगे तो मार्थंडम प्रोजेक्ट आया था आपका 1921 में। ठीक है, 1921 में आपका मार्थंडम प्रोजेक्ट आया था। इसमें ये किसके अंदर चल रहा था, ये YMCA के अंतर्गत चल रहा था, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन के अंतर्गत क्या लाया गया, मार्थंडम प्रोजेक्ट लाया गया। ये त्रवणकोर केरला में आया था। ठीक है, और इसको मेन किसने स्टार्ट किया था, डॉक्टर स्पेंसर हेस्ट ने स्टार्ट किया था। ये आपको लगाने के लिए आता है भाई, डॉक्टर स्पेंसर हेस्ट 50 बार एग्जाम में लगाने के लिए आ चुका है ये बहुत कई बार। तो मार्थंडम आपका किसमें आया था, डॉक्टर स्पेंसर हेस्ट ने इसको स्टार्ट करवाया था। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, ठीक है, माइंड एंड बॉडी। ठीक है, आपका क्या क्या करना है, एक तो आपको अपनी आत्मा का विकास करना है, अपने ब्रेन का विकास करना है, अपनी बॉडी का विकास करना है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट आपको करना है। ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट आप पे फोकस आपको देना है मार्थंडम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ हेल्प करना। ठीक है, कि लोगों को क्या करो, सेल्फ हेल्प के लिए तैयार करो। बुल्स, गोट्स, बीफ्स और इसके अलावा ये सारे जो एरिया हैं इनका पालन पोषण उनको सिखाया गया था। बुल्स पालने, जो गाय बैल भैंस वगैरह होती हैं वो। ठीक है, गोट्स होगा ये, GOATS, गोट की होगा ये। ठीक है, गोट्स हो गया, बीफ्स हो गया, ग्रेन्स को पकाना। ठीक है,
मधुमक्खी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया आपका, और जो आपके ये होते हैं बैल वगैरह जो पालते हैं हम, काओ बैल्स, ठीक है। तो ये और वेजिटेबल्स को उगाना, सीड्स अच्छे देना, डेमोन्स्ट्रेशन सिखाना, काम कर करके सिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाना, ठीक है। हैंस मुर्गी पालन, पोल्ट्री हो गया आपका, ये भी मुर्गी पालन है, ठीक है। वीविंग शेड्स बनाना, वीविंग मतलब बुनाई वगैरह आपको सिखाना। कॉटेज इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे जो हम वो कर लेते हैं घर पे जो काम करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से बेहतर करें और टेस्ट्स वगैरह करें, ठीक है, एग्रीकल्चर के। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना, इनसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हों, ठीक है। इसमें एग सेलिंग क्लब बनाए गए, हनी क्लब बनाए गए, बुल क्लब बनाए गए और वीवर्स क्लब बनाए गए, ठीक है। तो इनको क्लब्स में बांट दिया गया, लोगों को उन क्लब्स के अंदर बुला बुला के क्या किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। तो ये क्या है, मारथंडम प्रोजेक्ट है, तो क्लब्स इनके अंतर्गत बनाए गए थे। फिर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन बड़ौदा, इसके बाद आया रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन बड़ौदा 1932, ठीक है। 1932 में स्टार्ट हुआ था ये वीटी कृष्णामाचारी ने दिया था, ठीक है। वीटी कृष्णामाचारी ने शुरू किया था ये। और आपका देखोगे तो डेवलपिंग विल टू लिव बेटर, सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इनका क्या था कि आप क्या करो, बेहतर आप डेवलप हो, ठीक है, बेहतर डेवलप हो आप, ठीक है, और अपनी खुद की हेल्प करो और सेल्फ रिलायंस करो, आप खुद ही फील करो कि आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। वाटरफॉल्स हो गए आपके, वाटर वेल्स, कुएं बनाना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स पहुंचाना अच्छी क्वालिटी के। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। पंचायत और कोऑपरेटिव्स का इस्टेब्लिशमेंट करना। कोऑपरेटिव्स मतलब जो जैसे बैंक्स हो गई, छोटे छोटे संस्थान हो गई जो आपको लोन वगैरह देती हैं, ठीक है। तो ये सब, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट करना। तो ये क्या है, रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन बड़ौदा 1932 में स्टार्ट हुआ था, वीटी कृष्णामाचारी ने किया था ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया गांधीयन कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ये आपका गांधीयन से ही समझ जाना, महात्मा गांधी जी का है ये। इसमें सेवाग्राम 1920, इसके अंतर्गत सेवाग्राम बनाए गए थे, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज का उद्धार करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसका उत्थान करना, ठीक है। इनका मानना ये था कि अगर विलेज का अपलिफ्टमेंट होगा, विलेज का उद्धार होगा, तो आपका देश जो है अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विलेज को उत्थान करोगे तो कंट्री का उत्थान अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, कंट्री का उत्थान करना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, प्रोडक्शन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने आपको पहले, पंचायत में क्या है कि आपको डिसेंट्रलाइज कर देना है, जितनी भी पावर जो सेंटर के पास है, जो मेन अथॉरिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, वही पावर गाँव की पंचायत में पहुँचा देना, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। प्रोडक्शन है आपका, प्रोडक्शन को अच्छा करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश में, तो वो सबको इक्वली मिले, ठीक है। सेल्फ इफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज ऐसे हों कि वो खुद से ही अपना सब कुछ कर लें, उन्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो ये सेल्फ इफिशिएंसी ऑफ इंडियन विलेज क्या हो, खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बढ़िया सा प्रोडक्शन करें, खुद ही उगाएं, खुद ही अपना खर्चा करें, खुद बढ़िया सा अपना लाइफ जिएं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आए थे इटावा पायलट प्रोजेक्ट, खूब आते हैं एग्जाम में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट भी 1948 में आया था ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, अब ये तो 1948, अब ये देख लो आप, यहाँ से आपका क्या हो गया, जो वो थे हमारा जो इंडिया था वो आपका 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके बाद का है ये, ठीक है, फ्रीडम के बाद का। तो ये 1948 में आपका क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद की है ये प्रोग्राम। तो ये आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, महवा विलेज में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। महवा विलेज में क्या था, इसका हेडक्वार्टर था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो हेडक्वार्टर था वो महवा विलेज है, इटावा के पास है ये विलेज, ठीक है। लेट कर्नल एल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था ये वाला प्रोग्राम। और रूरल रिकन्स्ट्रक्शन, गाँव को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन किया जाए और भी बेहतर तरीके से उनको बनाया जाए गाँवों को, ठीक है।
इसमें आपका है एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस पे इन्होंने काम किया था। एग्रीकल्चर बेहतर हो, आपकी कृषि खूब अच्छी हो, ठीक है, साथ ही साथ आपका एनिमल हस्बेंड्री हो। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, ठीक है, वो बेहतर हो, पशुपालन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर उनसे कमाई करो। पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक की हेल्थ अच्छी रहे, एजुकेशन अच्छी मिले सबको। लिटरेसी कैंपेन इन्होंने चलाए थे, ठीक है, सभी शिक्षित हों। कोटेज इंडस्ट्री इन्होंने चलाई थी। क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स मतलब फसल, ठीक है, फसल बढ़िया हो आपकी। वेजिटेबल्स आपके अच्छे से आप उगाओ, ठीक है, वेजिटेबल एंड डिक्रीज, अच्छा वेजिटेबल इसके बाद है ये, ठीक है, डिजीज़ कम हो, ठीक है, आपकी जो आपकी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो कम हो आपकी। और रोड रिकंस्ट्रक्शन और रास्ते इन्होंने बनवाने पे काम किया था। सोक पिट्स बनाए थे। सोक पिट्स मतलब जो बारिश का पानी है वो सोक करके नीचे ग्राउंड वाटर बढ़ा देता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्होंने बनाई थी आपके पायलट प्रोजेक्ट में। फिर उसी ग्राउंड वाटर को बाद में हेल्प मिलेगी आपको सिंचाई करने में अपने खेतों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका इसके बाद आया था आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर, ठीक है, पोहरी ग्वालियर में है ये आदर्श सेवा संघ हुआ था। ये आपका हुआ था कर्नल सिटोली ने। कब, किसने स्टार्ट किया था? कर्नल सिटोली ने स्टार्ट किया था। सिटोली, ठीक है, सिटोली, ठीक है, कर्नल सिटोली ने स्टार्ट किया था ये। इन्होंने 232 विलेजेस में रूरल रिकंस्ट्रक्शन पे काम किया, ठीक है, 232 विलेजेस में किस में काम किया? रूरल रिकंस्ट्रक्शन पे इन्होंने काम किया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पे इन्होंने काम किया। किस पे काम किया? प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, ठीक है, हर व्यक्ति की आय क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे कि आपके घर में देखो अगर कोई बहुत ही अमीर परिवार है तो उस अमीर परिवार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो हज़ारों आएगी महीने की, ठीक है, लेकिन गरीब परिवार में वही प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपकी हंड्रेड्स में भी नहीं आएगी। तो क्या है, यही आपकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ानी थी, ठीक है, ये आपका इसमें था, ठीक है। तो ये इसके बाद इन्होंने किस पे काम किया था? ठीक है, सोसाइटी फॉर एवरी विलेज, ठीक है, हर विलेज के लिए क्या करना है? सोसाइटी देना, ठीक है, सोसाइटी फॉर एवरी विलेज, ठीक है, हर विलेज के लिए एक बेहतर सोसाइटी होना, ठीक है। खाद बनाना, गहरी जुताई करना। जुताई मतलब जो खेत में हम उगाने से पहले जो उसको जोतते हैं खेत को, ठीक है, जुताई अच्छा करना। और बेहतर प्रजनन हो, और बेहतर प्रजनन किसमें? पशुओं में, ठीक है, बेहतर प्रजनन पशुओं में होगा। अच्छी ब्रीड के आपके नई जनरेशन के एनिमल्स आएंगे तो उससे आपको जो भी जैसे मिल्क हो गया ये सब आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और रूरल इंडिया पुस्तिका ये इन्होंने निकाली थी आदर्श सेवा संघ पोहरी वालों ने, ठीक है, आदर्श सेवा संघ पोहरी वालों ने क्या निकाली थी? रूरल इंडिया करके एक बुक निकाली थी, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आए हमारे इंडियन विलेज सर्विसेज IVS। ये हमारा स्टार्ट हुआ 1945 में, ठीक है, IVS हमारा स्टार्ट हुआ था, इंडियन विलेज सर्विसेज IVS स्टार्ट हुआ था 1945 में। ये ऑथर टी मोशर न्यूयॉर्क के थे इन्होंने, और BN गुप्ता ने मिलकर के स्टार्ट किया था, ठीक है, और आर्थर टी मोशर, ठीक है। और विलेज का इनका काम क्या था? विलेज का विकास करना। 1945 में ये वाला स्टार्ट हुआ था। पर्सनल कांटेक्ट बढ़ाना, इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है, सब मिल करके डिस्कशन करें ताकि विलेज की जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो सके। डेमोन्स्ट्रेशन करना, चीज़ों को कर करके सिखाना। यूज़ एंड प्रोडक्शन ऑफ विजुअल एड्स। जो विजुअल एड्स है, विजुअल एड्स मतलब चार्ट, पोस्टर, वीडियोज़, ये देख देख के आपको इनका इस्तेमाल करके आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाए। एग्जीबिशन हो गया आपका, टूर्स हो गए, ट्रिप्स हो गए, ड्रामा हो गया, बुक्स एंड पीरियडिकल्स आपको बताई जाएँ, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दी जाएँ जिससे आप चीज़ों को प्रोडक्शन और अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर को सीख सको, ठीक है। फिर है सर्वोदय प्रोग्राम। सर्वोदय प्रोग्राम हमारा मुंबई में स्टार्ट हुआ था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी जी। ये किसके कॉन्सेप्ट पे था? गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट हुआ था आपका सर्वोदय प्रोग्राम 1948 और 49 में, ठीक है। तो गांधी जी के कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट हुआ था सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, सेंसिटी, इन सब पे, ये जो आपके सत्य, अहिंसा और इन सब पे है, इन पे स्टार्ट हुआ था ये। कृषि का वैज्ञानिक विकास करना, ठीक है, कृषि का वैज्ञानिक विकास करना। इंडस्ट्रीज जो हैं,
इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाना, ठीक है। और आपका जो एजुकेशन है, मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाना, विलेज पंचायत को बेहतर बनाना, ठीक है। और इंक्रीज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आपका जो जीवन का स्तर है उसको बेहतर बनाना। इस सब पे सर्वोदय प्रोग्राम 1948 ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो आपका सर्वोदय प्रोग्राम है, कहीं कहीं 1950 भी दिया हुआ है इसका ईयर, ठीक है। तो एक ही बात है, ये थोड़ा आगे पीछे दे भी देते हैं क्योंकि कभी प्लानिंग बनती है, फिर 1-2 साल उसे इम्प्लीमेंट करने में लगते हैं, तो हो जाता है 1-8 साल आगे पीछे हो जाता है ये, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, 1950 भी दे रखा है इंटरनेट में, तो 48, 49, 50 कोई भी ईयर आ सकता है आपका। दूसरा एक किसने दिया था, ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जो हमारा सर्वोदय प्रोग्राम 1950 में आया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 1948, 49, 50। और सर्वोदय प्रोग्राम के साथ हमारा जयप्रकाश नारायण के साथ साथ विनोबा भावे, ठीक है, इनका नाम भी लिया जाता है, ठीक है। विनोबा भावे, विनोबा भावे, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है कि जो आपका सर्वोदय प्रोग्राम था, ये आपका कौन कौन सा किस किसने यूज़ किया था, किस किसने दिया था। एक तो विनोबा भावे हो गए और दूसरा जयप्रकाश नारायण हो गए, दोनों ही ने ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। आपके लीडिंग कैरेक्टर थे ये आपके विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो ये याद रखना, आप इसमें नोट्स में आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिरका डेवलपमेंट मद्रास प्रोग्राम, ठीक है। फिरका डेवलपमेंट मद्रास प्रोग्राम में आपका क्या है, ये यहाँ पे फिरकाज इन्होंने किसको बोला है, इन्होंने कुछ गाँव के ग्रुप बनाए थे, विलेजेस के ग्रुप बनाए थे, तो इन्होंने उसको क्या बोला था, फिरका बोला था, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका सबसे पहले तो इन्होंने उन विलेजेस के जो फिरका बोला था इन्होंने, उसमें एजुकेशनल, इकोनॉमिक और सैनिटरी पे काम किया था, ठीक है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और इकोनॉमिक्स उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पैसे उनके अच्छी कमाई उनकी होनी चाहिए। 34 फिरके थे 1950 में, ठीक है। 34 फिरकाज बनाए थे इन्होंने 1950 में, जिसमें इन्होंने हैंडलूम पे काम किया था, जो हाथ से बिनाई वगैरह करते हैं, ठीक है। दरी बिनना, चद्दर बिनना, ये सारे काम जो करते हैं। क्लोथ्स हो गए आपके, ठीक है, क्लोथ को बिनना, ठीक है। वीविंग, आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना, वाटर सप्लाई, पंचायत सेटअप, हाइजीन, साफ़ सफाई पे काम करना, ठीक है। एग्रीकल्चर पे काम करना, इरिगेशन एंड लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक क्या है, एनिमल से रिलेटेड है लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ये आपका जो आपके एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, ये सब जो आपके ये हैं, जो आप वो पालते हो, अरे पोल्ट्री, ठीक है, ये सब आपके इन्हीं में आते हैं, ठीक है। तो ये आप सबके क्या है, ये आपके इन सारे डिपार्टमेंट्स पे इन्होंने काम किया था फिरकाज में, ठीक है। इसमें कलेक्टर था, कलेक्टर ने क्या बनाए थे, रूरल वेलफेयर ऑफिसर्स बनाए थे 2 to 3 सिलेक्टेड फिरकाज में, ठीक है। मतलब 2-3 फिरकाज में क्या होता था, एक रूरल वेलफेयर ऑफिसर होता था और एक विलेज लेवल का वर्कर भी होता था, ठीक है। विलेज लेवल का एक वर्कर भी होता था। तो ये लोग वहाँ जाकर के क्या करते थे, काम करते थे। कलेक्टर यानी कि डीएम के अंदर ये काम चलता था, ठीक है। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1950 में, ठीक है, फिरका डेवलपमेंट स्कीम। इसके बाद आपका नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट है। ये गवर्नमेंट की तरफ से था मेन, ठीक है। तो ये नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट हो गया। नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट आपका किसने स्टार्ट किया था, SK ड्यू ने 1965 में स्टार्ट किया था,